स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर से हमें एक नए यूनिट की शुरुआत करनी है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बच्चों, कम्युनिकेशन क्या होता है ये सब बच्चे इससे अवेयर हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन। सब बच्चे जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन इस यूनिट के अंदर जो कम्युनिकेशन पढ़ना है हमें, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कैसे हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, कौन कौन से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा कम्युनिकेशन करने के। इस यूनिट के अंदर हमें उसका बेसिक्स पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा भाई। चूंकि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चों, इसलिए इस पूरे यूनिट्स को आपको बहुत ही लगन से पढ़ना है, बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट विथ लेस नॉइज। टू डिस्टेंट पॉइंट मीन्स बच्चों ऐसे दो पॉइंट्स जिनके बीच कुछ डिस्टेंस हो, उन पॉइंट्स के बीच अगर हमें अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है या एक्सचेंज करना है विथ लेस नॉइज, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। लेस नॉइज मीन्स, सबसे पहले तो नॉइज हम समझते हैं। नॉइज क्या होता है भाई? जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं बच्चों, उनके अलावा जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। तो उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन का इंटरफेरेंस होता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करने के दौरान, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉइज बोलते हैं। तो वो जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है जिसका इंटरफेरेंस हमारे इंटरेस्टिंग सिग्नल में हो रहा है, वो कम से कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा कम्युनिकेशन में। बात समझ में? तो इन्हीं सब बातों के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जाता है। अब बच्चों यहां देखिए, मैंने दो शब्द इस्तेमाल किया है इस डेफिनेशन के अंदर, ट्रांसफर और एक्सचेंज। मीन्स कम्युनिकेशन में ट्रांसफर और एक्सचेंज, इन दोनों शब्दों का मीनिंग, इन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो इन शब्दों के आधार पे हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का कैटेगरी होता है, जो मोड होता है, उसको हम अभी आगे कैटेगराइज करेंगे। फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। और बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लॉक डायग्राम से शो कर रखा है। यहाँ पे देखिए, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। अभी मैंने कहा कि दो पॉइंट के बीच कम्युनिकेशन, दो पॉइंट के बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है या एक्सचेंज करना है। तो बच्चों, उसमें एक पॉइंट जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, इंफॉर्मेशन को भेजेगा, उसे हम ट्रांसमीटर के नाम से जानेंगे। जिस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन की रिसीविंग होगी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसीवर। चूंकि ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेंडर। और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जो कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला होगा, उसे हम चैनल के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, इन तीनों को हमें डिटेल में आगे पढ़ना है कि ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, चैनल क्या होता है, या इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो फिलहाल ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रांसफर और एक्सचेंज, ये दोनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन दोनों वर्ड के बेसिस पे, इन दोनों शब्दों के आधार पे
कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को सेंड करने का जो मोड होता है, मीन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का जो मोड होता है बच्चों, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिंप्लेक्स एंड नंबर 2 डुप्लेक्स मोड। तो अब एक एक डिटेल में हम पढ़ते हैं। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है बच्चों? अभी मैंने इस डेफिनेशन में ट्रांसफर शब्द इस्तेमाल किया, तो जहां ट्रांसफर शब्द आएगा वहां ट्रांसमीटर के द्वारा सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफरिंग होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमीटर सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सब बच्चे रेडियो और टेलीविजन के बारे में जानते होंगे। तो रेडियो तो आजकल बहुत कम लोग सुनते हैं, सीधे हम टेलीविजन पे आते हैं। टेलीविजन का एग्जांपल देते हैं। टेलीविजन सब बच्चे आप देखते भी होंगे। टेलीविजन बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन परफॉर्म करने का एक डिवाइस है। तो उसमें बच्चों क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम सेंड होता है वो हम अपने टेलीविजन में देखते हैं, मीन्स टेलीविजन में हम रिसीव करते हैं। मतलब जिस टेलीविजन को आप देखते हो वो हो गया रिसीवर। प्रोग्राम जिस स्टेशन से सेंड किया जा रहा है वो हो गया ट्रांसमीटर। अब जो सेंड करने वाला है, जो ट्रांसमिट करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ही कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर आप चाहो टेलीविजन के माध्यम से अपनी कोई इंफॉर्मेशन उस तक सेंड करना, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मीन्स यहां जो कम्युनिकेशन का मोड है, यहां जो इंफॉर्मेशन को सेंड करने का जो मोड है बच्चों, वो वन वे है। मीन्स जो सेंडर है वो सिर्फ सेंड कर रहा है, जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। तो इस तरह का ट्रांसमिशन का मोड क्या कहलाता है बच्चों? सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। ठीक है, सारी बातों को मैंने लिख रखा है। ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट ओनली या रिसीव ओनली। मीन्स ट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करेगा, रिसीवर सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग का काम करेगा। तो यहां जो इंफॉर्मेशन होगा बच्चों वो एक्सचेंज ना होके ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहां जो सुटेबल वर्ड होगा वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। बात समझ में आई बच्चों? तो इस मोड को हम सिंप्लेक्स मोड बोलेंगे। अब हम आते हैं डुप्लेक्स मोड पे। तो डुप्लेक्स मोड बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन को सेंड भी किया जा सकता है और दूसरे पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा सकता है। मीन्स ट्रांसमीटर का भी काम करेगा और रिसीवर की तरह भी काम करेगा। रिसीवर का भी काम करेगा, ट्रांसमिशन का भी काम करेगा। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का जो मोड होता है बच्चों, दैट इज नोन एज डुप्लेक्स मोड। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। मीन्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव। तो बच्चों इस तरह का डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, दैट इज नोन एज ट्रांस रिसीवर। उस डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस रिसीवर के नाम से जानते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मोबाइल फोन पे बात करते हो तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे से जब बात करते हो, आप जब कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो, तो होता क्या है भाई, आप अपनी बात उस तक पहुंचाते भी हो और उसने जो भी बातें कही उसको आप रिसीव भी करते हो। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? डुप्लेक्स कहलाएगा। अब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के आधार पे डुप्लेक्स मोड को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहां पे देखिए, फर्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स, सेकंड वन इज फुल डुप्लेक्स एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। बच्चों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का यहां जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का जो डुप्लेक्स मोड है, उसमें हम इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो जब ये दोनों प्रोसेस
साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो इस तरह के ट्रांसमिशन के मोड को हम हाफ डुप्लेक्स के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टाकी। वॉकी टाकी आप जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। सब बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो उस क्रिकेट मैच में जो अंपायर होता है वो थर्ड अंपायर से बातचीत करने के लिए एक डिवाइस दिया होता है जिसमें कुछ बोलता है, आप देखे होंगे। तो वो जो यूज करता है बच्चों वहाँ अंपायर, थर्ड अंपायर से बात करने के लिए, वो वॉकी टाकी होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसमिट ही करेगा, वो रिसीव नहीं करेगा। जब वो अपना ट्रांसमिशन बंद कर दिया तब दूसरे को बोलेगा कि भैया मेरा काम खत्म, अब तुम ट्रांसमिट करो, अब मैं उसको रिसीव करूंगा। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग हो रहा है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मूवी देखते होंगे, मूवी में आपने आर्मी से रिलेटेड मूवी देखा होगा, तो उसमें जो हमारा सोल्जर होता है, जो हमारा सैनिक होता है, तो जब वो बात करता है तो बार बार ओवर ओवर बोलता है। तो एक्चुअली वो जो डिवाइस यूज करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा है, वो वॉकी टाकी होता है। तो बच्चों वो ओवर ओवर इसलिए बोल रहा है कि जब वो बोलता है तो जो रिसीविंग एंड है वो सिर्फ रिसीव करता है, और जब वो बोलता है तो वो ट्रांसमिशन एंड है वो सिर्फ ट्रांसमिट करता है। ओवर इसलिए बोलता है कि भाई मैंने अब ट्रांसमिट कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है ट्रांसमिट करने की, क्योंकि जब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं उस दौरान तुम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इसलिए वो बार बार ओवर बोलता है कि ओवर मीन्स मैंने ट्रांसमिट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है ट्रांसमिट करने की और मेरी बारी है रिसीव करने की। बात समझ में आई? तो यहां जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग हो रहा है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के मोड को हम हाफ डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग साइमल्टेनियसली होता है। जैसे टेलीफोन सिस्टम में जब आप बात करते हो तो जो कुछ आप ट्रांसमिट करते हो वो रिसीविंग एंड पे दूसरे पॉइंट पे रिसीव किया जाता है, और उसी दौरान वो जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और आप उसको क्या करते हो, रिसीव करते हो। मीन्स बच्चों ट्रांसमिशन और रिसीविंग ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है बच्चों टेलीफोन। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि यहां भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन यहां दो पॉइंट के अलावा मल्टीपल पॉइंट्स के बीच जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स मोड। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप कई सारे पॉइंट्स को, कई सारे पर्सन को एक साथ कनेक्ट कर लेते हो, और जितने भी पर्सन उसमें कनेक्ट होते हैं वो सब अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, सब अपने इंफॉर्मेशन को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मोड कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, फुल डुप्लेक्स मोड। बात समझ में आई? तो ऑन द बेसिस ऑफ transferring or exchanging, there are two types of transmission mode. Number one is simplex, another is duplex, and duplex further categorized in three category: half duplex, full duplex and full duplex. एक मोड को मैंने बहुत ही ढंग से एग्जाम्पल की सहायता से आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए सब बच्चों को ये मोड समझ में आना चाहिए। और आप अपने दैनिक जीवन में इस तरह का ट्रांसमिशन मोड आप देखते भी होंगे, जैसे मैंने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल का एग्जांपल दिया। बात समझ में आई बच्चों? तो ये लेक्चर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, कितने मोड में हम अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं,
ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में कर ली हैं। अब बच्चों हमें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम कि इस ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर जो और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, क्या उसमें एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ऐसे ही रिसीवर में कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, चैनल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातों का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।